सावन का महीना भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। अगर आप भगवान शिव के बारे में जाने या शिव महापुराण की कथा पढ़ें, तो पता चलता है कि भगवान शंकर को नंदी अति प्रिय है। यही कारण है कि हर शिव मंदिर के बाहर नंदी जी विराजित हैं। जाने एक बार क्यों नंदी जी ने भगवान शिव के ससुर को दे दिया था श्राप। शिव महापुराण की एक कथा के अनुसार पृथ्वी के सभी महात्माओं ने मिलकर प्रयाग में बहुत विशाल यज्ञ का आयोजन किया। इस यज्ञ में सभी संकादिक सिद्ध गण, देव ऋषि, ब्राह्मणों, ब्रह्मा आदि को निमंत्रण दिया गया। सती और अपने गणों के साथ शिव जी भी उधर विचरण करते हुए पहुंच गए। वहां पर उपस्थित सभी महात्माओं ने खड़े होकर अभिनंदन किया। शिव जी के ससुर दक्ष प्रजापति थे। थोड़ी ही देर बाद प्रजापति दक्ष भी उस यज्ञ में आ गए। उस समय दक्ष को समस्त ब्रह्मांड का अधिपति प्रजापति नियुक्त किया गया था, लेकिन दक्ष इस बड़े पद के योग्य खुद को सिद्ध नहीं कर पाए। दक्ष के आने पर भी सबने खड़े होकर उनका स्वागत किया। सिर्फ ब्रह्मा जी, विष्णु जी और भगवान शंकर खड़े नहीं हुए। दक्ष को प्रजापति होने का गर्व था, इसलिए वो गुस्सा हो गए। दक्ष के लिए ब्रह्मा जी उनके पिता समान थे, इसलिए वो उनके नहीं खड़े होने पर कुछ नहीं बोले। भगवान विष्णु जगत के पालन करता थे, ऐसे में दक्ष उनसे अपेक्षा नहीं रख सकते थे। महादेव के साथ उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह किया था, इस वजह से वह उनके ससुर थे। दामाद ने ससुर का अभिवादन क्यों नहीं किया, इस बात पर क्रोधित हो गए। विवेकहीन होकर दक्ष ने भगवान शिव को ऊंचे स्वर में ऋषिगणों को सुनाते हुए शाप दिया। भूत पिशाचों की संगति में रहने वाला शिव शिष्टाचार विहीन है। मेरे स्वागत में सभी देव, असुर, ऋषि, सिद्ध उठे पर इसने बैठे रहकर अविवेक का परिचय दिया। ये रुद्र चारों वर्णों से अलग और कुरूप है, स्त्री में आसक्त रहने वाला और आचारहीन है। मैं इसे यज्ञ से बहिष्कृत करता हूँ। आज से ये देवों के साथ यज्ञ भाग ग्रहण करने से वंचित रहेगा। भृगु आदि कुछ महर्षि दक्ष का समर्थन करने लगे, लेकिन ज्यादातर ने मौन धारण करना ही उचित समझा। नंदी से शिव जी का ये अपमान सहन न हुआ। नंदी क्रोध में बोल पड़े। नंदी महादेव के ससुर दक्ष से बोले, जिन भगवान शिव के स्मरण मात्र से सभी यज्ञ सफल हो जाते हैं, तीर्थ पवित्र हो जाते हैं, तूने उन्हें श्राप दिया। तूने सृष्टि के रचयिता, पालक और संहारक के वास्तविक रूप को जाने बिना उन्हें श्राप देने की चेष्टा की। नंदी की बात सुनकर दक्ष का क्रोध और बढ़ गया। उसने फिर कहा, मैं रुद्र के सभी गणों को वैदिक मार्ग से बहिष्कृत करता हूँ। तुम सब महर्षियों द्वारा त्यागे जाओगे। सभ्य समाज में स्थान ग्रहण करने के लिए अधिकारी नहीं रहोगे। पाखंड और मदिरापान में लिप्त रहोगे। दक्ष के ऐसा कहने पर नंदी ने शिव विरोधी सभी ब्राह्मणों को ब्रह्म राक्षस होने का श्राप दे दिया। तो वहाँ हाहाकार मच गया। तब शिव जी उठे और उन्होंने नंदीश्वर को शांत होने का आदेश देते हुए कहा, नंदी तुम बुद्धिमान हो, तुम्हें ब्राह्मणों को श्राप देना शोभा नहीं देता। तुम जानते हो मुझ पर किसी के श्राप का कोई प्रभाव नहीं होता है, फिर तुम बेकार ही क्रोधित हो रहे हो। भगवान शंकर की बात सुनकर नंदी शांत हो गए। उसके बाद शिव जी ने उस स्थान का त्याग कर दिया और वहां से चल पड़े।